इंडियन गवर्नमेंट डजंट वांट कि हम यूएस में इन्वेस्ट करें, इसलिए इतना टैक्स डिडक्ट करती है कि पूछो मत। रील सेव कर लो क्योंकि 60 सेकंड्स में आई विल सिंप्लीफाई एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट टैक्सेशन ऑन यूएस इन्वेस्टिंग। बट उससे पहले, अगर यूएस में कैसे इन्वेस्ट करना है यही नहीं पता, तो फर्स्ट चेक द पिन रील ऑन माई प्रोफाइल। ओके, सबसे पहले तो जब हम यूएस में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे ऐड करते हैं, एट दैट टाइम इंडियन गवर्नमेंट विल कीप 20% टीसीएस एडवांस में ही। लेकिन अप टू 10 लाख हम हर फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पर ये टैक्स नहीं लगेगा। आफ्टर दैट, हम अगर किसी स्टॉक या ईटीएफ पर प्रॉफिट बनाते हैं तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। यूएस गवर्नमेंट तो हमसे कोई टैक्स नहीं लेगी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए। कितना? इफ ही सेल विद इन 24 मंथ्स आफ्टर बाइंग तो उस पर लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जो हमारे इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट होगा, मतलब 30% तक। और अगर 24 मंथ्स के बाद सेल करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो 20% है। लेकिन हम इसमें से इन्फ्लेशन हटा सकते हैं थ्रू इंडेक्सेशन बेनिफिट। और कमोडिटी का कैपिटल गेन टैक्स भी सेम है, लेकिन इसमें 24 की जगह 36 मंथ तक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स मानते हैं। मतलब कम टैक्स देने के लिए 36 मंथ से ज्यादा होल्ड करना पड़ेगा। आफ्टर दैट, डिविडेंड्स पर आके यूएस गवर्नमेंट जाग जाती है और 25% टैक्स कट कर लेती है, और इंडियन गवर्नमेंट को उसके बाद भी टैक्स करना होता है। सो इफ यूएस टैक्स इज लेसर देन आवर इनकम टैक्स स्लैब, देन बचा कुचा इंडिया में देना पड़ता है। काफी टैक्स है लेकिन रिटर्न्स काफी है, तो चल जाता है। मोर डिटेल्स आई हैव एडेड इन दिस एक्सेल, सो कमेंट यूएस एंड आई विल शेयर द लिंक इन योर डीएम, एंड सी यू लेटर।